हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक स्पेनिश हॉरर फिल्म को जिसका नाम है सिस्टर डेथ, जो कि 2017 में आई मोस्ट हॉरर फिल्म वेरोनिका का प्रीक्वल है। इस मूवी के अंदर ब्लैक ड्रेस में हमने एक ब्लाइंड नन को देखा था और हमारी आज की फिल्म उसी नन की बैक स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर उनकी आंखें वैसी क्यों थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब जानते हैं इस फिल्म की डरावनी कहानी। कहानी की शुरुआत स्पेन 1939 में होती है, जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो क्रॉस लेकर प्रे कर रही थी। वो ऊपर देखते हुए घुटने टेक कर अपनी बाहें फैला देती है। तभी आसमान में सूर्य ग्रहण लग जाता है। उसके इस मिरेकल को देखकर सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसे एक पवित्र बच्ची मान लेते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी ये बात फैल जाती है कि गाँव की एक बच्ची ने वर्जिन मैरी को देखा है। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 1, द होली गर्ल। अब 10 साल बाद हम नार्सिसा को देखते हैं, जो एक कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाने आई थी, पर कॉन्वेंट के आउटर वॉल में वो गोलियों के निशान को नोटिस करती है। तभी वहाँ सिस्टर हुलिया आ जाती है, जो उसे बताती है कि वॉर के दौरान इस जगह को खाली करा दिया गया था, लेकिन वॉर के बाद इसे एक कॉन्वेंट बना दिया गया और अब यहाँ केवल मदर सुपीरियर, सिस्टर सेग्रारियो और खुद सिस्टर हुलिया ही बचे हैं, जो काफी पुरानी नन्स हैं। बाकी सब जो यहाँ हैं वो सिस्टर नार्सिसा की तरह ही दूसरी जगह से आई है। आगे सिस्टर हुलिया बताती है कि कॉन्वेंट में काफ़ी गरीब बच्चियाँ रहती हैं, जिसे वो लोग फ्री में खाना और एजुकेशन देते हैं और बदले में वो लड़कियाँ कॉन्वेंट का काम करती हैं। इनफैक्ट कुछ लड़कियाँ तो यहाँ अपनी मर्जी से आती हैं। जिसके बाद वो सिस्टर नार्सिसा को वेट करने का बोल के मदर सुपीरियर को उनके आने की खबर देने चली जाती है, जिसके बाहर सिस्टर नार्सिसा को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। साथ ही उनके पैरों के पास एक मार्वल आके रुकता है और उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। खैर, अब मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को अंदर बुलाती है। मदर सुपीरियर नार्सिसा से मिलकर काफी खुश हो जाती है और उसे एक पुरानी फोटो दिखाकर कहती है कि बचपन में उसने काफी मिरेकल्स किए थे, इसलिए वो सिस्टर नार्सिसा को होली गर्ल बुलाती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने जिस बच्ची को देखा था वो कोई और नहीं, सिस्टर नार्सिसा ही थी। आगे मदर सुपीरियर कहती है कि सिस्टर नार्सिसा जीसस की ब्राइड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मतलब अब वो एक नन बन सकती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सिस्टर नार्सिसा असल में सिस्टर आइनिस की जगह पर आई है और अब वो यहाँ के बच्चों को स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाएंगी। अब आगे हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा को, जो कमरे में अपना सामान रख रही होती है, लेकिन उन्हें इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। चेक करने पर वहां उसे लकड़ी का एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक कैंची, कुछ लेटर्स और एक मरी हुई सिस्टर की फोटो थी, जिसका नाम सिस्टर सुकोरो था। तभी एकदम से सामने रखी चेयर अपने आप गिर जाती है, जो कि काफी अजीब था। खैर, तभी उसके दरवाजे पर कोई बार बार दस्तक देने लगता है, लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। पर सिस्टर नार्सिसा दीवार पे बनी एक ड्राइंग को नोटिस करती है, जो देखने से ऐसा लग रहा था मानो कोई फांसी पर लटका हो। अब अगले दिन चर्च में फादर के सामने सिस्टर नार्सिसा कन्फेस करती हैं कि मुझे नहीं पता मैं एक नन बनने के लिए अभी तैयार हूँ या नहीं, जिस पर फादर उसे समझाते हैं कि गॉड पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नार्सिसा अपनी पहली क्लास लेने बच्चों के पास जाती है और प्रेयर के बाद बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट डरे हुए लग रहे थे। लेकिन ब्लैक बोर्ड को देखकर एक रोज़ा नाम की बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पे यूरिनेट कर देती है। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है और उसके साथ उसकी बहन अलवीरा भी जाती है। खैर, अब आगे मदर सुपीरियर नार्सिसा को कॉन्वेंट की एल्बम में अपनी जवानी की फोटो दिखा रही होती है, जब वो पहली बार नन बनी थी। तभी वो किसी काम से चली जाती है और यहाँ नार्सिसा कॉन्वेंट की दूसरी सिस्टर्स की फोटो देखने लगती है, लेकिन वहाँ से एक फोटो मिसिंग थी, जो शायद से उसी सिस्टर सुकोरो की होगी। अब रात में नार्सिसा अपने कमरे में होती है और सोचती है कि आखिर उसके कमरे में मरी हुई सिस्टर सुकोरो की फोटो क्या कर रही है। तभी फिर से वो चेयर गिर जाती है और कोई जोर जोर से उसके दरवाजे को पीटने लगता है और साथ ही उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक बार फिर से दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता, पर वहाँ उसे वही ग्रीन मार्बल पड़ा मिलता है, जो नार्सिसा को अपने साथ नीचे बेसमेंट तक ले जाता है और वहाँ पे उसे किसी का कटा हुआ एक हाथ मिलता है, जिसे वो लेकर मदर सुपीरियर के पास आ जाती है। अब सिस्टर हुलिया उससे पूछती है कि वो आधी रात को बेसमेंट में क्या कर रही थी, जिस पर नार्सिसा कहती है कि वहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी
यहाँ पर मदर सुपीरियर बताती है कि यह हाथ सेंट मार्था का है जो काफी पहले कहीं खो गया था, जिसके बाद वो तीनों प्रे करने लगते हैं। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2, इफ शी राइट्स योर नेम यू आर कर्स्ड। अब हम रात में नार्सिसा को सिस्टर सेग्रारियो के साथ देखते हैं, जो बताती है कि हम ये स्वीट्स डिलीवर करना है, लेकिन बच्चों ने उन्हें मिक्स कर दिया है और अब इन सब को हमें फ्लेवर के हिसाब से रीअरेंज करना होगा। नार्सिसा एक स्वीट लेकर टेस्ट कर लेती है, पर तभी सिस्टर सेग्रारियो जबरदस्ती उसे दूसरा फ्लेवर भी ट्राई करने को कहती है और जब नार्सिसा उसे खाती है तभी हम देखते हैं कि सिस्टर सेग्रारियो अजीब तरह से हंसने लगती है, बिल्कुल किसी ईवल की तरह, क्योंकि नार्सिसा ने जो खाया था वो स्वीट नहीं बल्कि सिस्टर सेग्रारियो की दोनों आंखें थी। लेकिन तभी नार्सिसा एकदम से जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। अब इसके बाद रोजा और अल्वीरा सिस्टर नार्सिसा के कमरे में आती है, जहां रोजा दीवार पे बने उसी हैंगमैन वाली ड्राइंग को देखती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है, मानो कुछ तो राज है उस ड्राइंग के पीछे जिससे वो दोनों इतना डरते हैं। खैर, अब जहाँ कपड़े धुल रहे थे वहाँ सिस्टर नार्सिसा भी आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्वेंट की बच्चियाँ बाहर से आए कपड़े भी धोती है, मतलब उनके जो लोग कॉन्वेंट को चैरिटी करते हैं। आखिर अब नार्सिसा रोजा से पूछती है कि कल क्लास में क्या हुआ था जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी, जिस पर वो बताती है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिख रही थी तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे स्टूडेंट्स डर गए थे। इसके आगे की रोजा उसे कुछ बता पाती, रोजा की बहन अल्वीरा उसे रोक देती है। फिर अगले सीन में नार्सिसा चर्च में सबके साथ प्रे कर रही होती है और अचानक से उसके हाथ में खून लग जाता है और वहाँ वो खुद को देखती है जो हवा में लेविटेट हो रही थी। तभी सिस्टर हुलिया उसे होश में लाती है। नार्सिसा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब रात में रोजा की बहन उसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उसे अकेले जाने में डर लग रहा है। रोजा उसे डराने के लिए कह देती है कि बाहर एक भूत घूम रहा है जो तुम्हें उठाकर ले जाएगा, लेकिन बाद में वो उसके साथ वॉशरूम जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा को, जो खुद को किसी चीज से मार रही थी। बेसिकली वो खुद को तकलीफ देकर गॉड से प्रे कर रही थी कि गॉड उसे रास्ता दिखाए, क्योंकि वो यहाँ आकर काफी कंफ्यूज्ड हो गई है। उधर वॉशरूम के अंदर से रोजा की बहन उसे टैप ऑन करने के लिए कहती है, तभी वो नोटिस करती है कि किसी ने बाथ टब का नल चालू कर दिया है और जब वो दोनों जाकर चेक करते हैं तो उसे बाथ टब में एक लड़की डूबती हुई नजर आती है। लेकिन जब रोजा उसे बचाने के लिए जाती है तो वहाँ उसे सिर्फ किसी का बाल मिलता है और साथ ही साथ नीचे एक कैंची भी पड़ी थी जिसे रोजा उठा लेती है। दूसरी तरफ लड़कियों के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर नार्सिसा और सिस्टर हुलिया वहां आ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि किसी ने एक लड़की के बाल काट दिए हैं। सिस्टर हुलिया को रोजा पे शक होता है क्योंकि उसके हाथ में वही बाल और कैंची थी। हालांकि रोजा बार बार ये कह रही थी कि उसने बाल नहीं काटा, उस लड़की ने काटा है जो बाथरूम में डूब रही थी। ये सुनकर सिस्टर हुलिया गुस्से में रोजा को एक थप्पड़ मार देती है, मानो वो रोजा का मुंह बंद करके किसी राज को छुपा रही थी। अब नार्सिसा उस कैंची को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वही कैंची थी जो उसे बॉक्स में मिली थी। पर इससे पहले कि नार्सिसा कुछ कह पाती, सिस्टर हुलिया नार्सिसा को उसके कमरे में भेज देती है और रोजा को सजा सुनाती है। अब अगली सुबह नार्सिसा देखती है कि क्लास में रोजा नहीं है, क्योंकि उसे पनिशमेंट के तौर पे एक जेल में रखा गया था। नार्सिसा उसे मिलने के लिए वहां आती है, जहां वो रोजा से पूछती है कि सच बताओ तुम्हें वो कैंची कहां से मिली, जिस पर रोजा बताती है कि वो कैंची मेरे पास नहीं बल्कि उस बच्ची के पास थी। नार्सिसा पूछती है कौन सी बच्ची, जिस पर वो बताती है कि इस कॉन्वेंट में एक बच्ची की आत्मा भटकती है और दीवार पे बनी वो हैंगमैन वाली ड्राइंग भी उसी बच्ची की है। ये बात उसने अपने पहली क्लास टीचर सिस्टर आइनिस को भी बताया था, जिस पर उन्होंने उस ड्राइंग पर एक लेग बना दिया। जिसके बाद उस बच्ची ने सिस्टर आइनिस का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, जिसके बाद से सिस्टर आइनिस दोबारा कॉन्वेंट में कभी नहीं दिखी। नार्सिसा पूछती है कि नाम लिखने से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर वो बताती है कि अगर उस बच्ची ने आपका नाम लिख दिया तो मतलब आप शापित हो गए हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नार्सिसा को मदर सुपीरियर सिस्टर आइनिस की ड्रेस पहनने को देती है। आइनिस के बारे में पूछने पर मदर सुपीरियर कहती है कि बच्चे अपने मन से कुछ भी कहानी बना लेते हैं तो उस पे ध्यान मत दो, और थोड़ी देर में आने का बोलकर चली जाती है। अब नार्सिसा तैयार हो ही रही होती है कि तभी वो ड्रेस अपने आप ही टाइट होने लगती है और सिस्टर नार्सिसा का दम घुटने लगता है। पर तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये भी एक बुरा सपना था।
अब क्लास में सिस्टर नार्सिसा सबको ग्रहण के बारे में बताती है, जो एक रेफरेंस है वेरोनिका मूवी का। इसी दौरान रोजा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर बुरी तरह डर जाती है और जब नार्सिसा मुड़कर देखती है तो ब्लैक बोर्ड पे रोजा का नाम लिखा हुआ था, जिससे रोजा डर कर वहां से भाग जाती है और नार्सिसा भी उसके पीछे जाती है। अब वो रोजा से कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और अब वो भी उस लड़की को देखना चाहती है और नार्सिसा रोजा से हेल्प मांगती है। फिर वो दोनों एक साथ उस ड्राइंग में एक दूसरा लेग भी ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। नार्सिसा कहती है कि देखो यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी यहाँ नहीं आया, लेकिन तभी उसके पीछे रखी चेयर अपने आप गिर जाती है और रोजा बताती है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई और ही है। अब नार्सिसा रोजा की तरफ मुड़ती है, लेकिन वो उसके पीछे से गायब हो गई थी। नार्सिसा उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो रोजा की बहन अलवीरा से कहती है कि रोजा को ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर उसके बाद नार्सिसा चर्च के कन्फेशन बॉक्स के पास जाती है, जहां उसे रोजा की आवाज आ रही थी। उसे लगता है कि शायद डर के मारे रोजा यहाँ आकर छुप गई है, इसलिए वो कन्फेशन बॉक्स के अंदर जाती है, लेकिन उसे यहाँ नहीं पता था कि उसके अंदर उसे कोई और ही मिलने वाला है। वहाँ उसे एक ईवल की आंखें दिखती है, साथ ही ढेर सारे हाथ उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नार्सिसा किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर कन्फेशन बॉक्स के दूसरी तरफ उसे रोजा की लटकती हुई लाश दिखती है, बिल्कुल उसी ड्राइंग की तरह। और अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 3 सिस्टर्स सुकोरो, जिसके बाद में रोजा का फ्यूनरल होता है और सिस्टर हुलिया नार्सिसा को रोजा की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब टूटी हुई नार्सिसा अपने कमरे में उस चेयर को पटक पटक कर काफी रोती है और कॉन्वेंट को छोड़कर जाने लगती है। लेकिन आज सूर्य ग्रहण का दिन था और आसमान में ग्रहण लग रहा होता है। तभी नार्सिसा ट्रांस जैसे स्टेट में घुटनों के बल बैठ जाती है, साथ ही वो अपने दोनों बाहें फैलाकर ग्रहण को देख रही थी। ये देखकर सिस्टर हुलिया उसके पास आती है और उसे ग्रहण की ओर देखने से रोकती है, लेकिन उसके टच करते ही सिस्टर नार्सिसा को पास्ट की चीजें नजर आने लगती है और वो देखती है कि कैसे वॉर के दौरान लोगों ने कॉन्वेंट में तोड़ फोड़ और लूटपाट किया था, कैसे वहाँ की नन्स को बाहर निकाला गया था और वो एक आदमी को देखती है जो एक नन के साथ गलत काम कर रहा था। और तभी सिस्टर नार्सिसा चीखते हुए जाग जाती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से झुलस गई थी, पर वो उसका यकीन किए बिना वहां से चली जाती है। इनफैक्ट वो तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती। खैर अब उसकी आंखों में पट्टी लगा दिया जाता है। कमरे में नार्सिसा सिस्टर सेग्रारियो से सिस्टर सुकोरो के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देती। नार्सिसा सिस्टर सेग्रारियो से बॉक्स में रखी सिस्टर सुकोरो की फोटो मांगती है और जैसे ही वो उस फोटो को टच करती है, उसे पता चल जाता है कि वो सिस्टर जिसके साथ गलत काम हुआ था वो सिस्टर सुकोरो ही थी। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और इसी कॉन्वेंट में उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसमें सिस्टर हुलिया और सेग्रारियो नहीं चाहती थी कि सिस्टर सुकोरो और उसकी बेटी के बारे में किसी को भी पता चले। ये सब देखकर नार्सिसा की आंखों से खून आने लगता है। उधर सिस्टर हुलिया मदर सुपीरियर को बताती है कि नार्सिसा सब जानती है और इधर नार्सिसा अपने आंखों से पट्टी हटा देती है। तभी सिस्टर सुकोरो की स्पिरिट नार्सिसा के सामने आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ हुए वायलेंस को दिखाती है। एक दिन वो बच्ची काफी बीमार थी और उसे डॉक्टर्स की जरूरत थी, लेकिन उन सब ने उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया ताकि उनके कॉन्वेंट की बदनामी ना हो कि यहाँ की नन्स तो बिन बिहाए ही प्रेग्नेंट हो जाती है। इसलिए उन सब ने सुकोरो को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी बेटी का बुखार कम करने के लिए उसे जबरदस्ती ठंडे पानी से भरे टब में डालने लगी, लेकिन गलती से उस बच्ची का सर बाथ टब में हिट हो गया और वो मर गई। उस रात वॉशरूम में यही सीन रोजा को भी दिखा था। खैर जब सिस्टर सुकोरो को अपनी बच्ची के मरने की खबर मिली तो उसने भी खुद को फांसी लगाकर मार लिया और बाद में सिस्टर हुलिया को सुकोरो की लाश मिली थी। असल में जो कमरा नार्सिसा को दिया गया था वो सिस्टर सुकोरो का ही था, इसलिए वो चेयर बार बार गिरता था क्योंकि सुकोरो ने उसी चेयर पे चढ़ के फांसी लगाया था और वो फांसी वाली ड्राइंग भी उसी की थी जो उसकी बेटी की स्पिरिट ने बनाया था। अब नार्सिसा ये सब देखकर गुस्से से भर जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो वक्त में पीछे आ गई है, सेम उसी टाइम पर जब उन सब ने सिस्टर सुकोरो को कमरे में बंद कर दिया था और वो दरवाजा खोलने के लिए हेल्प मांग रही थी। तभी नार्सिसा डिसाइड करती है कि वो सिस्टर सुकोरो की मदद करेगी, इसलिए वो कमरे का दरवाजा खोल देती है, जिसके साथ ही सुकोरो की आत्मा पूरी तरह से आजाद हो जाती है उन सब से अपना बदला लेने के लिए। अब जब सिस्टर हुलिया कमरे में आकर सुकोरो की लटकती लाश देखती है तो वो डेड बॉडी एकदम से हंसने लगती है,
जिससे डर कर सिस्टर हुलिया वहां से भाग जाती है। अब प्रेजेंट में नार्सिसा सिस्टर हुलिया को बताती है कि उसने वो डोर ओपन कर दिया है जिसमें सुकुरो की स्पिरिट कैद थी, और अब पास्ट में सुकुरो की स्पिरिट मदर सुपीरियर और सिस्टर हुलिया को हॉन्ट करने लगती है। जो चोट उन्हें वहां लग रही थी उसका घाव यहाँ प्रेजेंट में बनने लगता है। सुकुरो की स्पिरिट सिस्टर हुलिया के ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू गिराकर मार देती है और मदर सुपीरियर को उसी बाथ टब में डुबाकर मारती है जिसमें उसकी बेटी मरी थी। और अब फाइनली बदला लेने के बाद सिस्टर सुकुरो और उसकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा भी समझ गई थी कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है, और बचपन से उसके पास गॉड गिफ्टेड पावर के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी थी, और अब फाइनली वो भी एक नन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे यानी कि 1991 मैड्रिड में आती है, और यहाँ पर हमें वेरोनिका फिल्म का वही स्कूल वाला सीन दिखाया जाता है जब ओल्ड सिस्टर नार्सिसा क्लास में आती है, और अब वो एक नन बन चुकी थी। इसी क्लास में वेरोनिका भी पढ़ती है जहाँ पर वो और उसकी दोस्त नार्सिसा को सिस्टर डेथ का नाम देती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को देखकर स्माइल करती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी सिस्टर डेथ फिल्म की कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।